लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के टॉप 40 एमसीक्यूज। बोर्ड एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ग्रैब योर पेन एंड नोटबुक एंड लेट्स बिगिन द क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? अमीबा, ह्यूमन, पैरामीशियम, ग्रीन प्लांट। तो करेक्ट आंसर है इसमें कौन सा? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, मतलब कि वो सनलाइट में खाना बनाते हैं अपना। ठीक। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा इज कॉल्ड। अमीबा जो फूड खाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को, जो कोई भी फूड खाएगा अगर फूड अंदर लेगा तो सीधी सी बात है उसे बोला जाएगा इंजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टोमच, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन। स्टोमच में एक ही एंजाइम मिलता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और यहीं से शुरुआत होती है प्रोटीन के डाइजेशन की, तो वो एंजाइम है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन इज करेक्ट। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल? एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बाइल जूस रिसीव करता है? स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या इसोफेगस। तो आपको पता है और स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल डक्ट आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रही होती है, तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्या करेगा? बाइल जूस को रिसीव करेगा, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? लीवर, स्टोमच, पैनक्रियाज या इंटेस्टाइन। तो एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बहुत एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि इंसुलिन हार्मोन भी सीक्रेट करता है और साथ साथ एक्सोक्राइन की तरह पैनक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट करता है, जिसके दो कंपोनेंट रहते हैं। एक रहता है लाइपेज, दो एंजाइम इसमें मिलेंगे, लाइपेज, और एक मिलता है ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन कमेंट करिए कि लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स? इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है, मतलब फैट को बारीक टुकड़ों में तोड़ता है? एचसीएल, पेप्सिन, बाइल या एमाइलेज। तो बाइल जूस जो कि लीवर से सीक्रेट, लीवर में सिंथेसिस होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, वो सीक्रेट करता है बाइल जूस। और बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस, माउथ, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ जाकर पूरा डाइजेशन खत्म हो जाता है? तो जो एंड पार्ट होगा वहीं खत्म हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन वैसे तो एंड पार्ट होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, इस वजह से पहले ही खत्म हो जाता है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर। फोटोसिंथेसिस में किसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी? क्लोरोफिल की? भाई पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी? सनलाइट पड़ेगी। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन सी इज गलत। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से पता होगा कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है फोटोसिंथेसिस का? ऑक्सीजन बिल्कुल है, प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोज प्रोडक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट नहीं होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसने नोट पूछा है, नोट वाले पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज, जो फंगी होते हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या मिलता है? ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक या इंसेक्टिवोरस। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फंगस होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना जो भी न्यूट्रिशन है उसको लेते हैं। तो ऐसी न्यूट्रिशन को बोला जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। प्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। आयोडीन टेस्ट किया जाता है, सबने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि आयोडीन टेस्ट किसके केस में किया जाता है? स्टार्च के केस में, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स द ब्लड? कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का फिल्टर करता है ब्लड को? ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट या लूप ऑफ हेनले। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइट होती है, जहाँ से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है एक नेफ्रॉन में, वो होती है ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस। ठीक, रेनल आर्टरी आके वुमेन्स कैप्सूल में खुल रही होती है, एक नेटवर्क बनाती है, उसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि फिल्ट्रेशन पार्ट होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 13, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। बहुत सिंपल है, डीएनए, एटीपी, ग्लूकोज या आरएनए। ठीक, जब आप कंबशन कर देते हो ग्लूकोज का तो वहाँ से कुछ एनर्जी आपको मिलती है और उस एनर्जी को हम करते हैं सेल की, जो कि क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट? जब ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन पता होना चाहिए कि किस तरीके से ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है और रिएक्शन क्या है, लेकिन ये जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ह्यूमन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, ह्यूमन्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? लंग्स में, लीवर में, मसल सेल्स में या फिर किडनी में? तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट है, मसल सेल्स में क्या होता है, उनके एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशिस, बिल्कुल सिंपल आंसर है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट इन, ग्लूकोज का ब्रोक डाउन होता है पायरुवेट में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में? तो आपको बताना चाहिए कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज किस में टूट जाता है, पायरुवेट में टूट जाता है। और ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने के लिए एक टर्म का नाम होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, किस ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? 9th क्लास 8th क्लास सब में पढ़ते हुए हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus या राइबोसोम? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन एयरवेक रेस्पिरेशन हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, एक एयरवेक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2, 4, 36 या 1, ठीक। तो ये एयरवेक रेस्पिरेशन में कितने होते हैं, 36 एटीपी फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू, प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन किस तरीके से बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से अंदर आती है, वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा, रूट्स, लीव्स ओनली या फिर जाइलम? तो वो होता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स मत लगा देना, ठीक, लीव्स पे स्टोमेटा स्ट्रक्चर होती है, उसके थ्रू। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन बोथ एयरवेक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एयरवेक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में क्या होगा, कॉमन क्या होगा? क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस या अल्कोहल फर्मेंटेशन? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर यही है कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ग्लूकोज जो होगा आपका, ग्लूकोज जो है वो किस में तोड़ा जाएगा, पायरुवेट में, पायरुवेट में। और ये कहाँ होता है, ये पायरुवेट में तोड़ना, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में, ह्यूमन सेल के साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लूकोज का तोड़ना क्या कहलाएगा, पायरुवेट में ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 22, विच गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई, कौन सी गैस ब्लड से एल्वोलाई में डिफ्यूज की जाती है? तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो एल्वोलाई से किस में आएगी, ब्लड में आएगी, तभी तो जाएगी शरीर में। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हम खींचते नहीं है और हाइड्रोजन का हमारा यहाँ कोई काम नहीं आता, ये CO2 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन सी है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम ट्रांसपोर्ट, जाइलम क्या ट्रांसफर करता है, सबको पता है, कोई ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि वाटर। 24 क्वेश्चन नंबर, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा पार्ट हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है? राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल या फिर पल्मोनरी आर्टरी? तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट वेंट्रिकल भी क्या करता है, राइट साइड में हमेशा कैसा चलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा। लेफ्ट आर्ट्रियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेफ्ट आर्ट्रियम जो है क्या कैसा रिसीव करेगी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीक्रेट, मतलब O2 रिच ब्लड सीक्रेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी कैराइज, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है? अभी ऊपर ही बात हुई थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों या फिर कोई सा भी नहीं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ही आर्टरी है सिर्फ जो क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। 26 क्वेश्चन नंबर है, द ब्लड वेसल्स विथ थिक मस्कुलर वाल्स इज, ऐसी ब्लड वेसल जिसकी थिक मस्कुलर, मतलब जिसकी मस्कुलर वाल थोड़ी क्या होंगी, मोटी होंगी, उसको क्या बोला जाएगा, वेन, आर्टरी, कैपिलरी या लिम्फ? तो थिक मस्कुलर वाल के साथ में जो वेसल्स मिलती है वो क्या कौन सी मिलती है, हमारी आर्टरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 क्वेश्चन नंबर है, विच चैम्बर पम्प्स ब्लड इनटू द ऑर्टा, ऑर्टा में कौन सा चैम्बर ब्लड पंप करता है हार्ट का? यानी कि राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल? जिससे लगी होगी उसी में क्या होगा, वही चैम्बर सीधे सीधे ब्लड पंप करेगा। ये हार्ट है मानिए, इस तरीके से डिवाइड होता है। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या लगी होती है, ऑर्टा निकली होती है, यानी कि राइट आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 क्वेश्चन नंबर है, ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ CO2। तो पानी जो होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट के पास में, वो लीव्स के जरिए किस में बदल देगा, एपोपरेट कर देगा, उसको क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन बोल दिया जाता है। 29 क्वेश्चन नंबर, विच प्लांट टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा? तो फ्लोएम इज द टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। क्वेश्चन नंबर 30, which component of food help in clotting, which component of blood helps in clotting?
मतलब ब्लड का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। भाई आरबीसी तो करेंगे नहीं, ये ऑक्सीजन लेयर में करती है, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाती हैं, प्लाज्मा में सारी एंटीबॉडीज वगैरह रहती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स इन्हें कॉमन बोलेंगे, वो किस में मदद करती हैं, क्लॉटिंग में मदद करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब हाथ वगैरह कट जाए तो खून रुक जाता है। नॉर्मल ह्यूमन रेट नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट इज 120, 70 to 75, 30 या 150। हार्ट बीट पूछी गई है, हार्ट बीट कितनी रहती है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार हार्ट क्या कर जाता है, बीट कर जाता है, तो 70 to 75। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी, एक्सक्रिएशन, सेक्शन डी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज, जो एक्सक्रीटरी यूनिट होते हैं किडनी की वो क्या होते हैं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, अल्वेलाई या ग्लोमेरुलस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेफ्रॉन इज द यूनिट, वर्किंग यूनिट ऑफ किडनी, जो कि क्या करवाएंगे, फिल्ट्रेशन का काम करवाएंगे, ब्लड फिल्ट्रेशन का। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस, जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमंस में वो क्या होता है, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बारीक तरीके से जो ब्लड फिल्टर होगा वो कहाँ होता है, टिब्यूल्स में, ग्लोमेरुलस में, लूप ऑफ हेनले में, यूरेटर में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लोमेरुलस इज द साइड वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन है न्यूरॉन। 35 क्वेश्चन नंबर है, विच स्ट्रक्चर कैराइज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, किडनी से ही ब्लैडर तक यूरिन कौन लेके जाता है, यूरेटर, यूरेटर, नेफ्रॉन या ट्यूब्यूल्स। तो आप अगर यूरिनरी डायग्राम आपने पढ़ा होगा, यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम, तो आपको पता होगा कि जो यूरेटर्स होते हैं वो किडनी से फिल्टर की गई यूरिन को कहाँ लेके आएंगे, ब्लैडर तक लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, कौन सा ऐसा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कि रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को और न्यूट्रिएंट को। ठीक है, जहाँ से वाटर भी एब्जॉर्ब होगा और क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी होगा। तो ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल्स या यूरेटर या रीनल पेल्विस। देखो रीनल पेल्विस नहीं है, यूरेटर नहीं है, ये नेफ्रॉन की पार्ट तो नहीं है, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स है। ग्लोमेरुलस में साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूलर वो पार्ट होता है जहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑर्गन रिमूव CO2 फ्रॉम ब्लड, बहुत ही सरल आंसर है ये, तो बच्चे आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इज करेक्ट, लंग्स। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जैसे कि ह्यूमन के पास नेफ्रॉन्स होते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए, किडनी होती हैं, ऐसे इंसेक्ट्स के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इज़ नॉट अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट, प्लांट में कौन सा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनका कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थोड़ी नहीं होता। भाई कार्बन डाइऑक्साइड देख के लगा मत देना, ऐसा लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्योंकि वो हमारे लिए बेस्ट है, नहीं, उनके लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 40 है, डायलिसिस इज यूज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ, डायलिसिस कब किया जाएगा, डायलिसिस मतलब कि जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से किडनी लगाकर उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस, यानी हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, क्या फेल होना चाहिए, किडनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू।